देखिए, आज हम अपना पहला चैप्टर शुरू करते हैं सीडीपी का, जिसका नाम है वृद्धि एवं विकास। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़रूर एक दो क्वेश्चन बनते हैं शुरू में सीटेट में, एसटेट यूपीटेट सभी में, लेकिन सीटेट के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम ये क्लियर करते हैं कि वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है। अब वृद्धि का मतलब क्या है? वृद्धि आपकी होती है जैसे लंबाई बढ़ना, ठीक है। आपके मान लो बाल बढ़ते हैं, तो क्या वृद्धि तो है वो। और ये मान लो लंबाई ऐसे नहीं कि सारी उम्र बढ़ती रहेगी, लंबाई लंबाई एक समय के बाद रुक जाती है। तो क्या मतलब, क्या है मतलब वृद्धि है तो वृद्धि वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। जैसे हाइट का बढ़ना, ये सभी आपकी क्या होती है? वृद्धि होती है। और विकास क्या है? विकास होता है आपका सोच में फर्क आना, यानी जैसे आप थिंकिंग थिंकिंग आपकी बढ़ जाती है। फिर क्या? समझ बढ़ जाती है चीज़ों के बारे में, लॉजिक आपका लॉजिक बढ़ जाता है चीज़ों को समझने के बाद, सोचने के बारे में। आप पर क्या करते हैं? एक चीज़ को एक तरीके से नहीं देखते, अनेक तरीकों से देखते हैं, तो होता है आपका विकास। यानी विकास धीरे धीरे होता है, और ऐसा ना एक विकास की जन्म के बाद शुरू होता है, जन्म से पहले शुरू हो जाता है। यानी कि ये आपका, जब आप माँ के पेट के अंदर होते हैं, ये इसको बोलते हैं जैसे वोम्ब, यानी कि वोम्ब टू कोम्ब, यानी कब्र तक चलता है ये कहाँ से चलता है? ये माता के पेट से लेकर, भ्रूणावस्था से लेकर कब्र तक चलता है। पूरी जिंदगी विकास चलता रहता है। तो विकास है क्या, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत रूप से चलती है, यानी कि हमेशा चलती रहती है, ये कभी रुकती नहीं है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। फिर क्या इसमें गुणात्मक परिवर्तन होते हैं और क्या होता है? परिमाणात्मक। अब गुणात्मक और परिमाणात्मक को पढ़ेंगे। गुणात्मक का मतलब क्या है कि गुणात्मक गुणात्मक होता है आपका, जैसे आपकी गुणों में चेंज आना। गुणों में कैसे? मान लो ये भी तो बताया मैंने, जैसे आपको कार्य करने की क्षमता है, उसमें उसमें बढ़ जाना, कार्य करने की दर बढ़ेगी आपकी, ठीक है। फिर आपकी क्या लॉजिक बढ़ेगा, चीज़ों के बारे में सोचने की समझने की क्षमता। मान लो जो क्वेश्चन आप छोटी क्लास में नहीं कर पाते थे, अब आप उसमें कंपटीशन में जाके कर रहे हैं उनको, ठीक है। तर्क तर्क बढ़ जाता है। यानी क्या कह सकते एक तरीके से कार्यात्मक क्षमता बढ़ना, सोचने समझने की क्षमता बढ़ना, वो क्या कहलाता है? आपका विकास ही कहलाता है। और ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह का होता है विकास। इसमें गुणात्मक भी शामिल होता है और मात्रात्मक यानी परिमाणात्मक में भी परिमाण का मतलब होता है, जैसे ये देखो वही कहा था मैंने, हाइट हाइट बड़ी थी आपकी, ठीक है। ये सभी क्या थे? परिमाणात्मक। देखिए आगे, देखिए गुणात्मक क्या होता है। जैसे मैंने आपको ये बताया है कि गुणात्मक परिवर्तन और परिमाणात्मक परिवर्तन, दो परिवर्तन होते हैं। और जब ये दोनों परिवर्तन जुड़ते हैं ना, तभी हमारा माना जाता है विकास। यानी विकास में दोनों परिवर्तन शामिल होते हैं। कौन कौन से? गुणात्मक और परिमाणात्मक, ये दोनों होते हैं विकास में। विकास तभी माना जाता है जब दोनों परिवर्तन होंगे। लेकिन अगर सिर्फ एक ही परिवर्तन होगा, मान लो कौन सा? परिमाणात्मक, यानी सिर्फ आपकी हाइट बढ़ रही है, आपका वेट बढ़ रहा है, आपकी शेप बढ़ रही है, तो उसे माना जाता है वृद्धि। तो एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि विकास कब होगा? जब गुणात्मक परिवर्तन होगा, जब परिमाणात्मक परिवर्तन होगा, जब दोनों परिवर्तन होंगे। जब दोनों परिवर्तन होते हैं तो विकास माना जाता है। तो गुणात्मक होता क्या है? कार्यशैली में चेंज आना, कार्य क्षमता में चेंज आना, ये मैंने बता दिया है। परिमाण क्या? हाइट का, वेट का, सब आकार का, ये सबका बढ़ना क्या कहलाता है? परिमाणात्मक। और सतत क्या होता है? सतत होता है लगातार, सतत करता है लगातार चलना, अर्थात जो लगातार चलता रहता है, नहीं रुकता कभी भी। और ये हम विकास के पक्ष पढ़ेंगे, यानी विकास है ना, जो हमारा डेवलपमेंट है, उसके प्रकार पढ़ेंगे। मेनली चार प्रकार से है, मुख्य रूप से चार प्रकार का होता है, पूछा जाता है। कौन कौन सा होता है? PCSE, इनका फुल फॉर्म क्या होते हैं? पी मतलब फिजिकल, फिजिकल यानी शारीरिक विकास। फिर सी होता है कोग्निटिव, यानी संज्ञानात्मक, जो दिमाग से जुड़ा होता है। सोशल यानी सामाजिक। फिर तीसरा होता है आपका इमोशनल, इमोशनल मतलब सामयिक। ये शॉर्टकट फॉर्म है PCSE। तो देखिए इनके बारे में डिटेल में बताएं तो, शारीरिक विकास, शारीरिक विकास क्या होता है? जैसे शरीर का बढ़ना, ठीक है। और ये फिर दूसरा क्या है? संज्ञानात्मक विकास। इसमें जैसे सोच में फर्क आता है, सोचने की समझने की क्षमता में विकास होना, ये होता है संज्ञानात्मक विकास। जहाँ भी संज्ञानात्मक शब्द मिलेगा, उसका मतलब आप समझ लेना कि माइंड से है। किससे है? वो माइंड से रिलेटेड होता है, जो भी दिमाग की बात होगी वो संज्ञानात्मक में आती है। फिर तीसरा इसका सामाजिक, सामाजिक मतलब आप समाज में कैसे उठते बैठते हैं, आपकी बोल चाल का तरीका क्या है, आपका बिहेवियर क्या है, भाई बड़ों को नमस्ते करते नहीं करते, ये सब विकास हमारा धीरे धीरे तो होता है, चरण बाय चरण होता है। फिर अगला क्या है? संवेगिक, संवेगिक विकास क्या होता है? यानी कि हम किसी के साथ इमोशनल जुड़े रहते हैं, भाई किसी चीज़ को देखकर हमें दुख हुआ, या किसी की खुशी को देखकर हमें खुशी हुई, तो ऐसे ये कहलाता है आपका सामूहिक विकास है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विकास कितने प्रकार का होता है? विकास चार प्रकार का होता है। कौन कौन से? शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और सामूहिक विकास। तो ये यहाँ लिखा गया है शॉर्टकट में कि PCSE चार होते हैं। PCSE समझ गए ना? फिजिकल, भाई फिजिकल, फिर आपका कोग्निटिव, फिर आपका सोशल, और फिर आपका इमोशनल, ये चार तरह के विकास होते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है इसमें। आगे आपका वही कि फिजिकल डेवलपमेंट मैंने बता भी दिया, हाइट वेट शेप साइज का बढ़ना। जैसे बच्चा पहले छोटा सा था, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, हाइट बढ़ गई ना, तो ऐसे ग्रोथ है, इसको ग्रोथ बोलेंगे, इसको विकास नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे डेवलपमेंट। कैसे डेवलपमेंट है? ये वृद्धि है। वृद्धि कौन सी है?
शारीरिक वृद्धि। अब शारीरिक वृद्धि होती है दो प्रकार की, तो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आपका, क्या बनता है क्वेश्चन, जो आपकी मोटर डेवलपमेंट है, यानी शारीरिक वृद्धि कैसे होती है, दो तरीके से होती है। एक तो आपको होता है ग्रोस, क्या होता है, एक तो ग्रोस, एक आपको होता है फाइन। फाइन ऑफ ग्रोस, फाइन क्या था अभी बताता हूँ, यानी एक तो होता है स्थूल, क्या होता है स्थूल, एक होता है आपका सूक्ष्म। दो तरह का शारीरिक विकास हो गया। स्थूल में क्या होता है, जिसमें बड़ी मांसपेशी, जो हमारे बड़ी मांसपेशी का यूज होता है, बड़ी मांसपेशी का यूज होगा, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम स्थूल। बड़ी मांसपेशी का कैसे यूज होगा भाई, अभी बोला ना मैं, बड़ी मांसपेशी जैसे हाथ से हम लिख रहे हैं, हाथ का प्रयोग, कूदना, बड़ी मांसपेशी के जैसे कूदना, उछलना, ये सभी क्या होता है, इसमें बड़ी बड़ी मांसपेशी का यूज किया जाता है। तो ये विकास कहलाता है आपका स्थूल गतिक कौशल। ये डायरेक्ट पूछा जाता है, निम्न में से कौन से स्थूल गतिक कौशल है, वो सीटेट बहुत सबसे ज़्यादा बार रिपीट करता है इस क्वेश्चन को। तो जहाँ पे बड़ी मसल का यूज किया जाता है, जैसे आर्म्स का, लेग्स का, एग्जाम्पल समझ गए ना भाई, कैसे कूदना, आपका उछलना, आपका दौड़ना, ये सभी क्या कहलाते हैं, स्थूल गतिक कौशल कहलाते हैं। फिर तीसरा आगे आता है आपका सूक्ष्म गतिक कौशल। सूक्ष्म कौन सा, जिसमें छोटी मसल्स का, छोटी छोटी मसल्स का यूज होता है, यानी छोटी भुजाओं का, छोटी छोटी मसल्स का आपका यूज होता है। कैसे छोटी छोटी मसल कौन सी हो सकती है, जैसे भाई आँख का यूज होगा, जैसे डॉक्टर करते हैं ना, कान का, आँख का, कान का, हाथ का, जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, सबसे अच्छे एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल दिए गए थे कि सिलाई, फिर क्या कढ़ाई, आपकी बुनाई, ये सभी किसके एग्जाम्पल है, सूक्ष्म गतिक कौशल के। तो पता लग गया ना, मोटर स्किल, जो फिजिकल मोटर स्किल आपका दो तरीके का होता है, कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका होता है ये कि स्थूल गतिक कौशल, एक होता है सूक्ष्म गतिक कौशल। स्थूल कौन सा, बड़ी बड़ी मसल्स का यूज होगा स्थूल में, सूक्ष्म में छोटी गतिक कौशल का यूज होगा, जैसे हाथ की छोटी छोटी मसल का यूज किया जाएगा, या आंखों की मसल्स का, ठीक है, बताए ना अभी, कढ़ाई, बुनाई, लिखाई, छोटी मसल का यूज किया जाता है इसमें। तो डॉक्टर है, जैसे वो कान को चेक करता है ना बिल्कुल बारीकी से, तो छोटी मसल्स का यूज हो रहा है, तो क्या कहेंगे, सूक्ष्म गतिक कौशल। और इसकी दिशा पूछी जाती है, दिशा कैसी होती है, याद रखना, ग्रोस टू फाइन, ग्रोस टू फाइन, ये पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बने हैं भाई जो मैं आपको बता रहा हूँ, सीधे डायरेक्ट पेपर में बने, सी टेट में। ग्रोस टू फाइन डायरेक्शन होती है डेवलपमेंट की, तो याद रखना, आपको ग्रोस टू फाइन मतलब समझ रहे हो ना, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पहले स्थूल आएगा फिर सूक्ष्म होगा, ये दिशा होती है। अब जैसे स्थूल स्थूल के एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे देखो, घुटनों के बल चलना, खड़े होना, उछलना, दौड़ना, कूदना, रनिंग, जंपिंग, ये सभी। सूक्ष्म क्या है कि उंगली या अंगूठे के जरिए कुछ उठाना, रेत में पैर की उंगली घुमाना, फिर क्या कहते हैं आपका राइटिंग, यानी लिखने की कला, पेंटिंग, ड्राइंग, कागज लगाना, क्रम बाई क्रम लगाना, तो इसमें छोटी छोटी मसल्स का यूज किया जाता है। अब आपका आता है अगला कोग्नेटिव। कोग्नेटिव क्या, संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक क्या बताया था मैंने, जो आपके माइंड से जुड़ा रहता है, किससे जुड़ा रहता है, माइंड से। अब माइंड से जुड़ा रहेगा तो माइंड के दो हिस्से होते हैं, एक तो होता है लेफ्ट ब्रेन, एक होता है राइट ब्रेन। माइंड से समझते हो ना, संज्ञानात्मक विकास ये होता है, संज्ञानात्मक विकास माइंड से जुड़ा रहता है, जैसे सोचना, तर्क करना, कल्पना, मेमोरी, भाषा, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। जहाँ भी संज्ञान शब्द आपको दिखाई देगा ना, संज्ञानात्मक विकास की बात, ये जीन पियाजे ने रचनावादी की बात की थी, वाइगोत्स्की ने रचनावादी की बात की थी, ठीक है। तो एक थे आपके स्किनर, वे संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं। तो आगे बढ़ आएंगे आप, इससे अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। तो संज्ञानात्मक विकास के मतलब समझ लें कि मानसिक क्षमताओं के विकास से होता है। संज्ञान का अर्थ होता है दिमाग, बौद्धिक क्षमताओं का विकास, जहाँ भी सोच से समझने की बात है कि वो संज्ञान ही होता है आपका। और ये दो तरह के ब्रेन, एक तो लेफ्ट ब्रेन, एक राइट ब्रेन। जो आपका राइट ब्रेन है उसमें आपकी क्रिएटिविटी होती है। क्रिएटिविटी कैसे, कुछ ड्राइंग बना दिया आपने, कुछ म्यूजिक बना दिया, कोई डांस अलग तरीके से डांस किया। फिर लेफ्ट ब्रेन में कहता है लॉजिक, लेफ्ट में आता है लॉजिक, साइंस, मैथ, लैंग्वेज। तो पता लग गया ना, ये दो तरह से हैं कि एक तो लेफ्ट, एक राइट। लेफ्ट में तो क्या होगा आपका लॉजिक, जो रीजनिंग विजनिंग होती है। राइट में क्या होगा आपका, राइट में होगा क्रिएटिविटी, जो भी आप नई चीज़ की खोज करते हैं। ये होता है संज्ञानात्मक विकास। हमने दो विकास पढ़ लिए, शारीरिक विकास जिसमें दो तरह थे, एक तो फाइन मोटर स्किल था, एक था ग्रोस मोटर स्किल, दो तरह के विकास थे। अब एक हमने फिर क्या पढ़ा कि कोग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास। अब आगे देखिए हम पढ़ेंगे सोशल डेवलपमेंट, यानी कि सामाजिक। सामाजिक विकास कैसे होगा, समाज के साथ घुल मिल के, जैसे ये देखिए बच्चे दिखा रहे हैं पिक्चर में कि बच्चे आपसे घुल मिल रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा सीखते हैं। तो जो घुल मिल के समाज के नियमों का पालन करते हैं वो आता है समाजिक विकास। कैसे कि समाज के अंतर्गत निहित नियमों का अनुपालन करना मोरल डेवलपमेंट से संबंधित होता है। जो समाज के नियमों का पालन करना ही सामाजिक विकास कहलाता है। इमोशनल क्या है, भावुक रूप से हम किससे जुड़े रहते हैं। रेथर के अनुसार समय भावना है जो हमारे अंदर रंग भरती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। बस जो इमोशनल से जुड़ा होता है आपका संवेगात्मक विकास। तो आपको अच्छे से समझ आएगा। चार तरह विकास हमने पढ़े हैं, कौन कौन से थे। पहला था आपका शारीरिक विकास,
ये था। 4 तरह के PCSE 4 तरह के विकास होते हैं। पहला था शारीरिक विकास, जो शारीरिक विकास जो क्या कहता है, स्थूलता और गतिकता। दिशा क्या होती है, स्थूल से गतिक की ओर। बड़ी मसल का यूज किया जाएगा तो स्थूल, छोटी का किया जाएगा तो सूक्ष्म। बड़ी का कैसे, उछलना कूदना दौड़ना। छोटी का कैसे, राइटिंग करना, कढ़ाई बुनाई लिखाई ये सभी। फिर हमने पढ़ा था, आगे पढ़ा था मैं संज्ञान। संज्ञान में क्या था, जो ब्रेन से जुड़ा होता है। लेफ्ट राइट ब्रेन, तो लेफ्ट में क्या था, लॉजिक, राइट में क्या था, क्रिएटिविटी। आगे देखिए, आगे आपका आता है सोशल। सोशल सामाजिक है, समाज के साथ जुड़कर उनके नियमों का पालन करते हैं। इमोशनल, जो इमोशनल में स्वेग, स्वेग ऐसे भय, प्रेम, क्रोध, किसी को देखकर हमें डर लगा, ये स्वेग है। गुस्सा आया, ये भी स्वेग है। प्रेम, ये भी स्वेग है। तो ये 3 तरह के स्वेग होते हैं। ठीक है। अब वृद्धि हमने बता दिया, सारी वृद्धि की वही बात यहाँ आएगी। यह विकास का छोटा हिस्सा है। यह परिपक्वता तक आती है, उसके बाद रुक जाती है। परिपक्वता आनुवांशिकता से संबंधित होती है। परिपक्वता, परिपक्वता होती है मतलब जैसे आप बड़े हो गए, मैच्योर हो गए, चीज़ों को समझने लगे, वो होता है परिपक्वता। और अनुवांशिकता, इन दोनों से प्रभावित होती है। सबसे जरूरी बात है जो पूछी जाती है, मैंने बताई भी थी पहले, कि वृद्धि मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक समझते हो ना, हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, शेप का बढ़ना, ये होता है वृद्धि। इसमें दिखा भी रखा, देखो लिखा है यहाँ पे कि मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, आकार में वृद्धि, छोटा होना, ये सभी क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है वृद्धि। क्या कहलाता है, वृद्धि। तो ये देखिए कि वृद्धि का गणना यानी जिसे मेजर कर सकते हैं, जिसको हम सब, एक सबसे जरूरी बात है कि विकास है ना, विकास के सभी पहलुओं को नहीं मापा जा सकता। विकास के सभी पहलुओं को मापा नहीं जा सकता है, लेकिन वृद्धि के सभी पहलुओं को मापा जा सकता है। विकास की कैसे, हमने विकास में पढ़ा संज्ञानात्मक विकास। कौन सा पढ़ा, संज्ञानात्मक विकास। अब कैसे बता दोगे किसकी माइंड की स्पीड क्या है, कौन कितना जल्दी सीखता है, कौन देर से सीखता है, तो नहीं बता सकते। लेकिन वृद्धि को हम बता सकते हैं, भाई इसकी हाइट बढ़ी, कितनी बढ़ेगी, इसका मोटा बढ़ा, कितना बढ़ा। तो वृद्धि का हर एक पहलू को मापा जा सकता है, विकास के पहलू को नहीं मापा जा सकता। दूसरी बात क्या है, जो विकास है वो गर्भ से कब्र तक चलता है, लेकिन जो वृद्धि है वो एक समय के बाद रुक जाती है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। फिर ये है कि विकास का केवल आकलन किया जा सकता है, यानी सिर्फ आकलन, असेसमेंट लगा सकते हैं, आकलन किया जा सकता है कि यहाँ विकास होगा नहीं होगा। फिर क्या, जैसे चेस खेलना, खेलना विकास का हिस्सा है, लंबाई बढ़ना वृद्धि का हिस्सा होता है। अब ये है कि कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, मैंने बताया था पहले ही कि वृद्धि, विकास में तो क्या होता है, दोनों तरह के परिवर्तन होते हैं विकास में, लेकिन वृद्धि में क्या, ये तो मात्रात्मक बोले, मात्रात्मक या परिमाणात्मक एक ही होता है। ये लिखा ना कि मात्रात्मक या परिमाणात्मक, तो दोनों का मतलब एक ही होता है, यानी किसमें, क्वालिटी में, नंबर में बढ़ना, हाइट वाइट वेट का बढ़ना, ये सभी। और एक किससे होता है, वृद्धि सामान्य शरीर के परिवर्तन से संबंधित होती है। वृद्धि का मापन किया जा सकता है। वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं जो एक समय के बाद रुक जाते हैं। सभी वृद्धि के गुण, और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे कैसे है, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है आपको। और विकास में जो मैंने बताया ये पॉइंट कि इसमें दोनों तरह के परिवर्तन शामिल होते हैं। कौन कौन से, एक तो आपका गुणात्मक परिवर्तन और एक आपका मात्रात्मक परिवर्तन, ये दोनों परिवर्तन शामिल होते हैं। आगे देखिए, अब आगे आता है विकास, ये विकास के बारे में कि विकास का शरीर के विकास, शारीरिक मानसिक, इन सब से होता है। जो हमने पढ़ाई वैसा भी होता है इसमें। फिर आता है विकास को मापना कठिन है, इसका अवलोकन कर सकते हैं, यानी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जर्व मतलब कैसे, हम क्या करते हैं, हम हाथ की कलाई होती है, जो हाथ की कलाई को अगर हम, एक साइंटिफिक तरीका आता है, उसके हाथ की कलाई को माप कर हम ये बता देते हैं किसकी हाइट कितनी जाएगी। ठीक है। तो वृद्धि को तो बता सकते, विकास को नहीं बता सकते, सिर्फ इसके एक अनुमान लगा सकते हैं, हम अवलोकन, इसे अवलोकन कर सकते हैं विकास को बस, कि ऐसा हो सकता है। विकास में प्रक्रियात्मक समझते हो ना, कार्य करने की क्षमता, किस तरीके से आप कार्य करोगे, उसमें परिवर्तन होता है, और ये निरंतर चलता रहता है, गर्भ से लेकर कब्र तक चलता है। ये पूछा जाता है, गर्भ से लेकर कब्र तक चलता है। फिर आगे आपका आता है संप्रत्ययों का विकास। संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत होता है। संप्रत्यय का अर्थ होता है कि किस चीज़ के प्रति कंसेप्ट बनाना, संप्रत्यय बनाना, कंसेप्ट बनाना। और हम लोग को पता है कि कंसेप्ट दिमाग में बनते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास का मतलब आपको समझना है कि सभी चीज़ें किस तरीके से होगी, दिमाग में होगी। 4 तरह के विकास थे आपके, PCSE। कौन से थे भाई, PCSE। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, जरूर एक क्वेश्चन बनता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल जिसका नाम है teachertatexam.com, टीचर टैट एग्ज़ाम। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जल्दी। जय हिंद। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।